तो चलो जी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, हमें क्या करना है, जनरल वैल्यू निकालना है। इसी को आप जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है, देखो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए तीन चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तीन चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। पहली तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको आप। ठीक है, कि इफ, ठीक है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आता है ना, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, साइन अल्फा आता है, देन, ठीक है, देन जनरल सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं या फिर जनरल वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं ना, देन जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन और जनरल वैल्यू है ना, और जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो क्या होता है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे देखना कि जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आता है, तो इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन है वो होता है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, ध्यान से आपको लिखना है, ठीक है ना, ध्यान से आपको नोट करना है यहाँ पे ये बात। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका सॉल्यूशन डिपेंडेंट है, इसी के ऊपर आपका सॉल्यूशन डिपेंडेंट है। तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपको दिख नहीं रहा होगा कलर, है ना, मैं थोड़ा डार्क कलर यहाँ पे यूज करता हूं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होता है, ठीक, तो थीटा इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे होता है एन पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, है ना, इंटू अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z, है ना, n बिलोंग्स टू z कह लो, या फिर इसे बहुत से लोग आई भी कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स भी कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एन जो है वो क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इंटीजर को, सेट को हम जेड से भी डिनोट करते हैं, आई से भी डिनोट कर सकते हैं, जिससे चाहे हम उससे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन अल्फा आता है तो थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होता है, एन पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। ठीक, वैसे देखो दूसरा कॉस थीटा कॉस अल्फा के बारे में भी आपको नोट करनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करना है आपको इसमें, कॉस थीटा का जनरल सॉल्यूशन है ना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अगर कॉस अल्फा आता है तो इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन है, इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपको इस तरीके से लिखना होता है, थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई 2n पाई प्लस -1 अल्फा। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2n पाई प्लस -1 अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू दी z, है ना, फॉर n बिलोंग्स टू दी क्या, z, फॉर n बिलोंग्स टू दी z। ठीक है, वैसे ही tan के लिए भी आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है ना, tan के लिए भी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिस भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाए, है ना, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाए, तो जनरल सॉल्यूशन जो है साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का ही निकाला जाता है। अगर इक्वेशन जो है वो सेक थीटा के फॉर्म में है या फिर कोसेक थीटा के फॉर्म में है या फिर कॉट थीटा के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब साइन थीटा के फॉर्म में, कॉस थीटा के फॉर्म में या फिर कॉट थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए कि टैन थीटा के बराबर में जो है ना वो कॉस टैन अल्फा है ना, टैन थीटा के बराबर में अगर टैन अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो लिखा जाता है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस, ठीक है, एन पाई प्लस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z, है ना, फॉर व्हाट, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो आपको यहां पे लिखना होता है फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक, फॉर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग जनरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जो क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करता है। जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और इसका जनरल सॉल्यूशन जो है, इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, साइन थीटा के बराबर में अगर साइन अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन, थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z। cos थीटा इज इक्वल टू, अगर cos अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z। और अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा कॉमा n बिलोंग्स टू z। ठीक है,
और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है ना, जो सॉल्यूशन 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखो ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। देखो इसी को अगर हम स्क्वायरिंग करें है ना, दोनों साइड की अगर हम स्क्वायरिंग करें, ठीक है ना, ऑन स्क्वायरिंग, ठीक, ऑन स्क्वायरिंग। तो अगर मैं दोनों साइड की स्क्वायरिंग करूं, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे ही कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। देन यहां पे देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, इसको हम एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा है ना, 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज आइडेंटिटी है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम यहां पे लिखेंगे 1 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसके बराबर में कितना आएगा, 1। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है, इसको मैं यहाँ पे फिलहाल एज इट इज रख रहा हूँ, और इसके बराबर में देखो 1, ये वाला 1 जो है ना, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। नाउ यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा जो है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा है ना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमें यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है, इसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 2 थीटा, और इसके बराबर में 1 माइनस 1 बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये भी बात पता है कि साइन 0 जो है वो कितना होता है बेटा, सिंस साइन 0 जो है ये कितना होता है, 0 होता है। तो 0 की जगह पे ही मैं क्या लिख सकता हूं, 0 की जगह पे ही मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 0 लिख सकता हूं। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 0 होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, सिंस वी नो दैट अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू एन इंटू अल्फा। यहां पे देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 0, इसको अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के साथ कंपेयर किया जाए, है ना, इसको अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के साथ कंपेयर किया जाए, तो यहां पे आप देख सकते हो कि अल्फा की थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 2 थीटा दिख रहा है, और 0 की जगह पे यहां पे आपको क्या, सॉरी, अल्फा की जगह पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एन पाई। तो यहां पे हम लिखेंगे एन पाई प्लस, ठीक है, प्लस माइनस 1 रेज़ टू एन इंटू क्या, अल्फा। अल्फा का वैल्यू देखो यहां पे कितना है, 0 है, तो यहां पे हम लिखेंगे इंटू क्या, 0। इसी का मतलब क्या हो गया, इसी का मतलब क्या हो गया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू एन इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, और इसी का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई बाय 2। सो दिस इज द व्हाट, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज व्हाट जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये क्या है, हमारा जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। जनरल वैल्यू ऑफ द थीटा आपको यहां पे कितना मिलता है, एन पाई बाय 2 मिलता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमें क्या दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
find the most general value of theta satisfying the equation tan theta is equals to -1 and cos theta is equals to 1/√2। ठीक है, तो यहां पे आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं, tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड cos थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे, गिवन tan थीटा इज इक्वल टू हमें यहां पे कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, एंड cos थीटा इज इक्वल टू हमें यहां पे कितना दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 1/√2। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो कि tan थीटा जो है वो क्या है, निगेटिव है ना, tan थीटा यहां पे क्या है, निगेटिव है, और cos थीटा जो है वो यहां पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद करें, है ना, अगर हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद, तो हमें यह बात पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर देखा जाए, ठीक है, थोड़े बेसिक बातें मैं आपको यहां पे बता दूं। जैसे कि हम सबको पता है ये होता है हमारा क्या, एक्स एक्सिस, ये होता है क्या हमारा वाई एक्सिस, जिसे हम पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ये एक ही कलर में हो गया ना, एक काम करेंगे इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ठीक, चलो ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका इनवर्स जो है वो क्या है, कोसेक, ये यहां पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देन बाकी जो है, ठीक है, अदर्स जो है वो यहां पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो फिर निगेटिव क्या होंगे, tan निगेटिव होगा, cot निगेटिव होगा, cos निगेटिव होगा, कोसेक निगेटिव होगा। ठीक है, वैसे ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट जो आपको यहां पे दिख रहा है, ये क्या था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था। ठीक, ये क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये क्या है, थर्ड है, ये क्या था, सेकंड था। ठीक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot जो है दिख रहे हैं ना आपको, tan और cot ये यहां पे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, ये यहां पे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और अदर्स जो है वो यहां पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, अदर्स, ठीक है, अदर्स निगेटिव। अदर्स का मतलब क्या, अब अगर tan और cot पॉजिटिव है तो बचे क्या, sin cos, ठीक है, sec cosec, तो ये चारों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट है ना, ये जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट आपको यहां पे दिख रहा है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट आपको यहां पे दिख रहा है, इसमें बेटा क्या पॉजिटिव होता है, याद करिएगा, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें cos, ठीक है, इसमें cos और sec जो है ना, ये यहां पे पॉजिटिव होते हैं, ये क्या होते हैं, यहां पे पॉजिटिव होते हैं। और बाकी के जो है अदर्स जो है वो यहां पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं ना, अदर्स जो है वो यहां पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है ना, अदर्स जो है वो क्या होते हैं, यहां पे निगेटिव होते हैं। ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, अदर्स जो है वो यहां पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक, ये बात समझ लो। दूसरी बात क्या है कि यहां पे फर्स्ट ये जो है, ये एंगल क्या होता है, 0, ये क्या होता है, π/2 होता है, ये क्या होता है, पाई होता है, और ये क्या होता है, 3π/2 होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, 2π। ठीक है, कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 से लेकर π/2 है ना, 0 से लेकर थीटा अगर 0 से लेकर π/2 के बीच में तो कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। थीटा अगर π/2 से लेकर पाई के बीच में है, π/2 से लेकर पाई के बीच में है तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर थीटा जो है वो पाई से लेकर 3π/2 के बीच में है तो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर आपका थीटा जो है, ठीक है, ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π होता है तो वो कहां पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, कहां पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान में रखिएगा, जनरल सॉल्यूशन निकालते समय इसका बहुत यूज होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, थर्ड में cot और tan और cot जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, फोर्थ में जो है कोसेक और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है ना, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हमने पता कर लिया। अब यहां पे देखो कि यहां पे ध्यान दीजिएगा
कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, -1 दिया हुआ है और cos थीटा क्या दिया हुआ है, 1/√2 दिया हुआ है। तो बेटा tan नेगेटिव और cos पॉजिटिव जो है वो कहां पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। tan नेगेटिव और tan नेगेटिव और cos पॉजिटिव जो है वो कहां पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो जो हमारा थीटा होगा वो किस वाले क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। जो हमारा थीटा होगा वो किस वाले क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां पे लिखिएगा सिंस, ठीक है, सिंस tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इज निगेटिव, है ना, tan थीटा इज निगेटिव एंड cos थीटा इज पॉजिटिव, therefore, ठीक है, therefore theta lies in, ठीक है, theta lies in fourth quadrant, ठीक है। थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना, किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। नाउ यहां पे देखो सिंस, ठीक है, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। एंड cos थीटा जो है वो आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, 1/√2 दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, 1/√2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखो, है ना, यहां पे देखिएगा कि, है ना, हमें ये बात पता है कि tan 45 डिग्री जो है ना, tan 45 डिग्री जो है, सॉरी tan π/4 जो है ये कितना होता है, 1 होता है, और cos π/4 जो है ये कितना होता है, 1/√2 होता है ना, ये कितना होता है, 1/√2 होता है। tan π/4 इज व्हाट, 1, tan π/4 इज इक्वल टू व्हाट, 1, एंड cos π/4 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा कि ये tan थीटा जो है, tan थीटा को हम एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये जो 1 है ना, 1 उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, tan π/4 लिखूंगा, ठीक, मैं क्या लिखूंगा, tan π/4 लिखूंगा। और यहां पे cos थीटा इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 1/√2 है, तो इसको मैं cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, cos ऑफ π/4 लिखूंगा, ठीक है ना, क्या लिखूंगा, cos ऑफ π/4 लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे कि, ठीक है, आपका थीटा जो है ना वो किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। थीटा जो है वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। थीटा जो है वो कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो क्या होता है, 2π - थीटा होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो क्या होता है, 2π - थीटा होता है, ठीक है। वे थीटा इज द एक्यूट एंगल, थीटा जो है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि हमारे पास ना दो आइडेंटिटीज है, ठीक है, हमारे पास दो आइडेंटिटीज है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे देखो कि tan ऑफ, ठीक है, ध्यान में रखना है कि आपका थीटा जो है वो कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, 2π - थीटा होता है, वे थीटा इज द एक्यूट एंगल, थीटा जो है क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो बेटा tan ऑफ 2π - थीटा कितना होगा, tan ऑफ 2π - थीटा कितना होगा, देखो tan ऑफ 2π - थीटा कितना होना चाहिए। अब ये आइडेंटिटी है और ये 48 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी है। जब मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, जब ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ 2π - थीटा, इसको हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास टोटल 48 आइडेंटिटीज है। अब 48 आइडेंटिटीज याद थोड़ी ना होगी यार, 48 आइडेंटिटीज को याद करना क्या इतना आसान है, नहीं है ना, इतना आसान है क्या, नहीं है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसको हम याद कैसे करेंगे। तो याद नहीं करना है हमें, इसको समझना है, समझ के लिखना है। कैसे लिखना होता है, देखो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ठीक है ना। यहां पे 2π - थीटा है ना, 2π - थीटा, तो ये 2π जो है कहां पे आता है, 2π जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आता है ना। 2π जो है वो कहां पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, ठीक। एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, नो चेंज एक्सिस कहा जाता है ना। ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसे क्या कहा जाता है, नो चेंज, है ना, नो चेंज एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं, नो चेंज एक्सिस कहते हैं। और ये जो वाई एक्सिस है ना, ये जो वाई एक्सिस है इसे हम क्या कहते हैं, चेंज एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना, चेंज है। अब इसका मतलब क्या है, नो चेंज एक्सिस और चेंज एक्सिस का मतलब क्या है ना। आप पूछोगे कि सर नो चेंज एक्सिस और चेंज एक्सिस का मतलब क्या, तो मैं कहूंगा कि नो चेंज एक्सिस का मतलब क्या है कि अगर कोई एंगल जो है नो चेंज एक्सिस के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो चेंज नहीं होता।
मतलब एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, नो चेंज एक्सिस कहते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल्स है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। और चेंज एक्सिस जगह वाई को हम क्या कहते हैं, चेंज एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक्स को हम क्या कहते हैं, नो चेंज एक्सिस, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, और वाई एक्सिस जो है उसे हम क्या कहते हैं, चेंज एक्सिस कहते हैं। अगर कोई एंगल जो है वाई एक्सिस के ऊपर है तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, ठीक है, और सेक का कोसेक में, कोसेक का किस में होता है, सेक में होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो टैन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, अब ये 2 पाई जो है वो आपको कहां पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है। 2 पाई जो है वो आपको वहां पे कहां पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, और एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो tan का जो है वो यहां पे tan ही रहेगा। क्या लिखेंगे हम, tan ऑफ थीटा, क्या लिखेंगे, tan ऑफ थीटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिव साइन लगाएंगे कि निगेटिव साइन लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन क्या आता है, अब पॉजिटिव साइन लगाएंगे कि निगेटिव साइन लगाएंगे। तो पॉजिटिव साइन लगाना है कि निगेटिव साइन लगाना है, ये किसके ऊपर डिपेंड है। यहां पे देखो ये 2 पाई माइनस थीटा कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहां पे आपका साइन लगेगा निगेटिव। क्या साइन लगेगा, निगेटिव साइन लगेगा। देखो बात आपको समझ में आ रही है क्या, बहुत सिंपल तरीके से ये आइडेंटिटी आप निकाल सकते हो। कैसे, सबसे पहले तो ये चेक करना कि एंगल क्या दिया हुआ है। एंगल देखो क्या दिया हुआ है, 2 पाई दिया हुआ है। 2 पाई कहां पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। एक्स एक्सिस मतलब क्या, नो चेंज एक्सिस, यहां पे फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता, तो tan का tan ही रहेगा। क्या लिखा हमने, tan थीटा लिखा। उसके बाद ये देखना साइन पॉजिटिव लगाना है, निगेटिव लगाना है, कैसे डिसाइड करेंगे। 2 पाई माइनस थीटा कहां क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी tan क्या है, निगेटिव होता है, तो यहां पे साइन हमने क्या लगा दिया, निगेटिव लगा दिया। वैसे ही देखो cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे। देखो cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, जैसे कि यहां पे देखना कि अगेन एंगल जो है वो 2 पाई है, और 2 पाई कहां पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता है ना, फंक्शन चेंज नहीं होता, तो cos का जो है यहाँ पे cos ही रहेगा। क्या होगा, cos थीटा। और जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 पाई माइनस थीटा जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा आपका, पॉजिटिव लगेगा। अब कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब मेरा ये है, देखो कि माइनस tan थीटा को ही मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, है ना। माइनस tan थीटा को ही मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो मैं वैसे ही माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ, ठीक है ना, tan ऑफ क्या लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, है ना। क्या लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, और यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4, है ना। क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो बेटा tan थीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, tan ऑफ, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 पाई माइनस पाई बाय 4, एंड यहां पे कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 8 पाई माइनस पाई बाय कितना हो जाएगा, 4, है ना, 8 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक, तो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए आपको यहां पे क्या मिलेगा। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें, ठीक है ना, इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए आपको यहां पे क्या मिलेगा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिए 8 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 7 पाई बाय 4, ठीक है, tan ऑफ 7 पाई बाय 4। एंड यहां पे देखो cos ऑफ क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ क्या हो जाएगा, 7 पाई बाय 4, है ना, cos ऑफ क्या हो जाएगा, 7 पाई बाय 4, ठीक है। सो देयरफॉर सिंस tan थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan ऑफ 7 पाई बाय 4, कितना मिला हमें यहाँ पे, 7 पाई बाय 4। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर, ठीक है ना, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, n पाई, है ना, n पाई प्लस अल्फा
फॉर n बिलोंग्स टू दी z, है ना, फॉर n बिलोंग्स टू दी क्या z। तो यहां पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, tan ऑफ 7 पाई बाय 4, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, tan ऑफ 7 पाई बाय 4। और tan ऑफ 7 पाई बाय 4 जो है यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे तो थीटा का वैल्यू थीटा ही दिख रहा है और अल्फा कितना दिख रहा है आपको 7 पाई बाय 4। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसे नोट कर लीजिएगा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, सो देयरफॉर जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 7 पाई बाय 4, है ना, 7 पाई बाय 4 फॉर व्हाट, n बिलोंग्स टू दी z, है ना, फॉर n बिलोंग्स टू दी z, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंस, ठीक है, सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, cos ऑफ 7 पाई बाय 4 दिख रहा है ना, ये क्या है, cos ऑफ 7 पाई बाय 4 है। तो यहाँ पे देखो हमें ये भी पता है कि अगर cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा होता है, अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका cos अल्फा होता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू दी z, है ना, फॉर n बिलोंग्स टू दी z। तो यहाँ पे देखो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करें तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 7 पाई बाय 4, है ना, अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिख रही है 7 पाई बाय 4 दिख रही है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू कितना है 7 पाई बाय 4, ठीक है, 7 पाई बाय 4 फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दी, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट -1, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 into cosec थीटा देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर cot के फॉर्म में आता है या फिर cosec के फॉर्म में आता है तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन को sin और cos के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, किसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, sin और cos के फॉर्म में। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस वन, ठीक, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 into cosec थीटा, है ना, क्या दिया हुआ है 2 into cosec थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखना कि cot थीटा का मतलब क्या होता है, cot थीटा का ही मतलब क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा, है ना, क्या होता है cos थीटा बाय क्या sin थीटा, प्लस tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, और इसके बराबर में देखिएगा ये 2 into cosec थीटा का मतलब क्या होता है 1 बाय sin थीटा, है ना, cosec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। साइड में आप चाहे तो ऐसे नोट कर लीजिएगा, साइड में आप चाहे तो ऐसे नोट कर लीजिएगा, सिंस cosec थीटा इज इक्वल्स टू क्या 1 बाय साइन थीटा, है ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, है ना, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे देखो sin थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और यहां पे डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको sin थीटा इंटू क्या cos थीटा, है ना, sin थीटा इंटू क्या मिलेगा cos थीटा, और इसके बराबर में आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है 2 into 1 बाय क्या sin थीटा, ठीक है, 2 into 1 बाय sin थीटा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, दोनों साइड में sin थीटा जो है आपका यहां से उड़ जाएगा, और हमें पता है कि आइडेंटिटी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है 1, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या 2। इसी को अगर हम आगे लिखे तो कैसे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या 1 बाय 2, है ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय 2, ठीक है।
तो 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और हमें पता है कि cos, ठीक है, cos, ठीक है ना, cos π/6 जो है ये कितना होता है ना, cos π/6 जो है, सॉरी cos, ठीक है, cos, ठीक है, cos π/6 जो है ये कितना होता है बेटा, 1/2 होता है ना। cos π/6 जो है वो कितना होता है, 1/2। 1/2 होता है क्या, ठीक है, 1/2 होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। cos, ठीक है, cos होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है ना। गच्चा खा गए ना, ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए। cos π/3 जो है वो 1/2 होता है, ठीक है। cos π/6 जो है वो क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि cos, ठीक है ना, cos π/3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर हम देखें तो cos π/3 जो है ये कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। कभी कभी हम लोग फ्लो में ना बढ़ जाते हैं, ठीक है। सर ने कह दिया कि cos π/6 इज इक्वल टू 1/2, अरे अपना तो दिमाग लगाओ, ठीक है। तो cos π/3 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो मैं 1/2 की जगह पे क्या लिखूंगा, cos π/3 लिखूंगा। तो ये cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, cos π/3। और देखो हमें पता है, ठीक है ना, हमें यहां पे पता है कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है ना, अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो इसका जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो क्या हो जाती है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z, है ना, फॉर n बिलोंग्स टू z। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा, देन इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, है ना। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, π/3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस π/3 फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना, फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक। तो इस तरीके से जो है इसका आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो लिखिएगा